कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 बातूनी कछुआ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपने कभी कहानियाँ सुनी हैं? हाँ, ज़रूर सुने होंगे। सबको कहानियाँ बहुत पसंद रहती है। आपने कौन कौन सी कहानियाँ सुनी हैं बच्चों? जैसे खरगोश और कछुए की रेस की कहानी, प्यासे कौवे की कहानी सुनी होंगी, शेर और लोमड़ी की भी सुनी होंगी कहानी आपने। तो बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। इस कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। बातूनी मतलब बच्चों ज़्यादा बकबक करने वाले, यानी ज़्यादा बातें करने वाला। कछुआ यानी टॉर्टोइस। तो बातूनी कछुआ मतलब ज़्यादा बकबक करने वाला कछुआ। बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक घनदाट जंगल के बीच एक सुंदर सा तालाब था। बच्चों, आपने भी तालाब देखा होगा। हमारे गांव में भी तालाब रहता है, खेती में भी बड़े बड़े तालाब रहते हैं। वैसे ही जंगल में भी एक सुंदर सा तालाब था और उस तालाब में बहुत पानी था और वह पानी बहुत स्वच्छ था। जंगल मतलब क्या बच्चों? जंगल मतलब फॉरेस्ट और तालाब मतलब क्या? लेक। और उसी तालाब में बहुत दूर पहाड़ों से दो हंस पानी में तैरने के लिए आते थे। बच्चों, पहाड़ मतलब क्या? माउंटेन। और हंस मतलब क्या? स्वैन। जो देखने में कैसे रहते हैं? बतख की तरह ही रहते हैं, लेकिन वो बतख नहीं है। उनकी गर्दन जो है वो बहुत बड़ी रहती है बच्चों। और जिस तालाब में हंस तैरने के लिए आते थे उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। बच्चों, आपने कछुआ देखा है ना? हाँ, कछुआ चलने में कैसे रहता है? बहुत स्लो स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है। और वही कछुआ कहाँ पे रहता था? तालाब में, उसी तालाब में रहता था। कछुआ हर दम बकबक करता था। बच्चों, बकबक मतलब ज़्यादा बातें करने वाला। हमेशा कछुआ बातें करता ही रहता था और हंस को परेशान करता था। फिर भी बच्चों, हंस और कछुए में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मित्रता मतलब बच्चों क्या? मित्रता मतलब फ्रेंडशिप। तीनों एक साथ पानी में खेलते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे और बाद में शाम को हंस वापस पहाड़ों की तरफ चले जाते थे। बच्चों, लेकिन अचानक बहुत दिनों के बाद गर्मी के समय यानी गर्मी के मौसम में हंसों ने कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी अभी सूखने वाला है। बच्चों, पानी सूखने वाला है मतलब क्या? पानी खत्म होने वाला है। अभी क्या करेंगे? हंसों ने कछुए से कहा कि अभी तुम्हें खुद अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? अगर पानी सूख जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? कछुए ने हंसों से क्या कहा होगा फिर? कि तुम ही मेरी कुछ सहायता करो। बच्चों, सहायता मतलब क्या? मदद करो। कछुए ने हंसों से अपने लिए मदद मांगी। तो फिर हंसों ने क्या कहा? तुम अपने साथ बड़े तालाब में चलो, वहाँ पानी बहुत है। हम उस तालाब में जाएंगे। छोटे तालाब से बड़े तालाब में जाएंगे। तो फिर बच्चों, कछुआ ने दोनों हंसों की बात मान ली। लेकिन हंसों ने कछुए के सामने एक शर्त रखी। कौन सी शर्त रखी होंगी बच्चों? कि कछुए से हंसों ने कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, हमेशा बकबक करता ही रहता है। सफ़र में तुम्हें अभी बिल्कुल बोलना नहीं है। बच्चों, सफ़र मतलब क्या? सफ़र मतलब यात्रा। हंसों की बात सुनकर कछुए ने उनकी शर्त मान ली। तो हंसों ने एक लकड़ी का टुकड़ा लाया और कछुए से कहा कि लकड़ी को बीचों बीच पकड़ के रखना। तो हंसों ने कछुए से लकड़ी बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और दोनों हंसों ने लकड़ी के दोनों सिरों को अपने चोंच से पकड़कर आसमान में उड़ चले। बच्चों, बाद में क्या हुआ? दो हंसों ने कछुओं को लेके आसमान में उड़ने के लिए गए और जैसे ही तीनों आसमान में उड़ने लगे तो कछुए को बहुत खुशी हुई। और कछुए को बहुत खुशी क्यों हो गई बच्चों? क्योंकि कछुआ कभी उड़ता नहीं, लेकिन दो हंसों के वजह से कछुआ आसमान में उड़ रहा था। जब कछुए ने ऊपर आसमान से नीचे देखा
तो कछुए को नीचे धरती का दृश्य बहुत अच्छा लगा। दृश्य मतलब बच्चों क्या? दृश्य मतलब नज़ारा। दो हंसों ने कछुए को पहले ही कहा था। क्या कहा था बच्चों हंसों ने कछुए को? कि सफ़र में बातें मत करो, अपना मुंह बंद रखो। क्यों कहा था ये हंसों ने कछुए को? क्योंकि कछुआ बातूनी था, मतलब ज़्यादा बातें करता था। हंसों को मालूम था कि अगर कछुए ने बकबक करने के लिए मुंह खोल दिया तो कछुआ क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्या हुआ बच्चों? हमेशा की तरह कछुए ने बकबक यानी बातें करने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोल दिया वैसे ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ कहाँ गिर गया? फिर से उसी तालाब में यानी छोटे तालाब में गिर पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? कछुआ उसी पुराने यानी छोटे तालाब में रहने लगा और दोनों हंस बड़े तालाब में चले गए। तो बच्चों हमें इस पाठ से, इस कहानी से क्या सीख मिली? कौन सी सीख मिली? क्या सीखे हम? हमें ये सीख मिली कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ हमें चुप बैठना चाहिए। कछुए जैसे ज़्यादा बकबक करना नहीं है। अगर हम ज़्यादा बकबक करेंगे तो हमारी भी हालत कैसी होगी? कछुए की जैसी होगी। जब मुसीबत आएगी तो हम उसमें फंस जाएंगे।